वेलकम बैक 10th क्लास। देखिए 3 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ मैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है कि यदि साइन ए प्लस कोस बी बराबर 1, जहाँ पर ए बराबर 30 डिग्री है, बी न्यून कोण है, तो पी का मान बताना है। देखो ऐसा निकालना है, साइन ए 30 दिया हुआ है, ए का मान 30 लिख देंगे, कोस बी बराबर में 1 पहले से ही है। अब जो साइन 30 है प्लस को माइनस ले जाओ, यानी 1 माइनस साइन 30 है ना, प्लस वाले को माइनस में। साइन 30 का मान 1/2 होता है, लिखवाया था पहले भी। अब 1 में से 1/2 यानी आधा काट देंगे, 1 में से आधा गया तो आधा बचा। अब cos b बराबर 1/2 आ रहा है, तो ये किसका मान आता है, 60 का आता है ना, तो इसलिए 60 cos b यानी कौन सा डिग्री कोण 1/2 होता है कोस में, आप चेक कर लेना उस टेबल में 1/2 साइन कोस 60 वाले पे लिखा होगा। ठीक है, तो टेबल याद कर लेना है। उसके बाद ए तथा बी दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक LCM, इसको क्या बोलते हैं हम, LCM। देखो दो सम संख्याओं का LCM हमेशा उसका गुणनफल होता है। दो सम संख्याओं का LCM हमेशा उसका गुणनफल होता है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, बस ये ठीक है। उसके बाद A 0,-1, B -2,3, C 6,-7, 7 6,7 और D 8,3 क्रमवार लेने पर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, इनको अगर लाइन से लिया जाए तो ये क्या बनाते हैं, तो A B C D को मिलाना है हमें। हमें क्या करना होगा, इनकी पहले दूरियां निकालनी होंगी। क्या करनी होगी, दूरियां निकालनी है। ठीक है, आप इसको ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ए पॉइंट में क्या बोला 0,-1, भाई यहाँ पर रहेगा, और -1 ये मान लो -1 हो गया। ठीक है, -1 यहाँ पे है, तो 0,-1 ऐसे ही। चलो इसको अलग से बना के दिखाता हूँ, एक ग्राफ आपको, है ना, यही बना के दिखाता हूँ ग्राफ एक। मान लो इस तरीके से ग्राफ बनना है ना, थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, उसके साथ देख लेंगे थोड़ा बहुत। 0,-1, भाई 0 तो यहाँ बीच में होता है, -1 कहाँ मिलेगा, ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया ए पॉइंट। ऐसे B -2,3, -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, और 3 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये रहा, तो ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, ऐसे 6,7, पहले 6 पे आना है x बार में, 3 है, 4 5 और 6 मान लो यहाँ मिल जाएगा। 6 कहाँ जाना है, 7 7 कहाँ होगा, ये 3 है ना, 4 5 6 7 यहाँ होगा मान लो, तो ऐसे लगा लो C पॉइंट। ऐसे D 8,3, x पे जाना है 8 बार, यहाँ 6 हो गया, 7 है ना, और एक 8 पे चले जाते हैं, मान लो 8 यहाँ कहीं पर आ रहा है, तो 8,3, 3 मतलब कितना, 1 2 3, ये रहा। अब इसको मिला देंगे हम, ये पॉइंट हो गया D वाला, सारे पॉइंटों को मिलाना है, ये वाला भी, ये वाला भी, और ऐसे और फिर ऐसे। तो ये देखना आपको क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, समचतुर्भुज है, पतंग है, या आयत है। आयत बन रहा है ना, तो आयत पे निशान लगा देंगे, समझ गए, इस तरीके से चेक कर लेना है। ऐसी 5 sin थीटा बराबर 4 है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको ऐसा सवाल जब भी आता है, तो पहले साइन का मान निकाल लो, साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे एक ऐसे वाला। अब साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, थीटा को यहाँ मान लो नीचे, तो लंब हो जाएगी ये वाली, कर्ण हो जाएगी ये वाली। अब पाइथागोरस के जरिए से इसका मान निकालना है ना, कर्ण ये वाली है 5 25 और 4 चौक 16, घटाना होगा दोनों को, ये निकाल रहे हैं हम, कर्ण निकालना होगा तो जोड़ना होता है कर्ण में। फिर अब 25 में 16 काट दो, कितने बचे हमारे पास, 25 में से 16 काट देंगे 9 बचेंगे, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है ना। अब 3 आ जाएगा, किसका मान, इस वाले का, नीचे वाले का 3 हो गया। अब sec थीटा, कोस का उल्टा होता है sec, किसका होता है, कोस का, सॉरी हाँ, कोस का उल्टा sec। अब sec थीटा का मान बताना है हमें। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो अब उसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, यानी 5/3, यहाँ पे लिखोगे आप 5/3। ऐसे tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कौन सा रहेगा, लंब, 4/3, 4/3
3, समझ गए, बीच में प्लस है, प्लस लगाओगे। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन का सवाल बना के और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसका मान बताना है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 3 3 आएंगे, 5 और 4 9, नीचे 3 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 9 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 आंसर आ जाएगा इसका ये वाला, ऐसे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। इसके आगे के सवाल भी हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर ये वाले सवाल आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।